हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीरज सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी लोग यूपी बोर्ड के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 8 के विज्ञान भारती थर्ड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पाठ 9 दिव्यांगता का समग्र अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सभी लोग दिव्यांगता पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। साथियों, यदि आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, बिना देर किए हुए हम सभी लोग अपना अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। दिव्यांगता पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। तो आइए हम सभी लोग अपने अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है आपको। आपके सामने 4 विकल्प रहेंगे, उसमें से एक विकल्प आपका सही होगा। तो देखते हैं। प्रश्न है, श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं। श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सुनने में, बोलने में, सुनने एवं बोलने में, देखने में। पहला ऑप्शन है सुनने में, बोलने में दूसरा है, सुनने एवं बोलने में तीसरा ऑप्शन, चौथा देखने में। तो श्रवण, जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे, सुनने से संबंधित है। तो श्रवण जो होता है, जो सुनने में बताया गया था आपको, जो सुनने में जिसको प्रॉब्लम होगा, जो श्रवण बाधिता होगा, वो बोल भी नहीं पाएगा, ये आप लोगों को बताया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुनने एवं बोलने में। सुनने एवं बोलने में। अगला प्रश्न है, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं। हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं डिस्क्लेसिया। अगला ऑप्शन है दृष्टिबाधिता, डिस्ग्राफिया, लोकोमोटर दिव्यांगता। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताया गया था कि डिस्क्लेसिया जो होता है वह शब्द पहचानने, उच्चारण करने, याद करने में परेशानी जो होती है वो डिस्क्लेसिया के अंतर्गत आता है। दृष्टिबाधिता, जो व्यक्ति सही से देख नहीं सकता है या स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता, वो दृष्टिबाधिता में आता है। डिस्ग्राफिया जो होता है जिसमें लिखने की अक्षमता होती है। और लोकोमोटर दिव्यांगता जो होता है जिसके हड्डियों में, मांसपेशियों में अक्षमता होता है, वह लोकोमोटर दिव्यांगता होता है। तो प्रश्न क्या है कि हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं। तो इसके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोकोमोटर दिव्यांगता। लोकोमोटर दिव्यांगता। अगला प्रश्न है, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। क्लास में बताया गया था आप सभी को कि इसे याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन है 3 जनवरी को, 3 जून को, 3 दिसंबर को, 3 अगस्त को। तो विश्व दिव्यांग दिवस जो है वह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 3 दिसंबर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो ध्यान से देखते हैं इसे हम लोग। प्राथमिक उपचार, पहला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार में, उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए। प्राथमिक जो उपचार की पेटी होती है उसमें मलहम एवं कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए। यह सही है, यह आपका सही है। अगला है, एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग में की जाती है। यह भी सही है। एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती है वह हमें संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है कि अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आप लोगों को बताया था जिस पर एक्सपायर डेट बीत चुका है, जिसका एक्सपायरी बीत चुका हो, उस दवा का हम प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भी सही हो जाएगा। आगे है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया सुसंग ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है। डिस्ग्राफिया सुसंग ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है। यह भी सही है,
ये भी आपका सही है। डिस्क्लेसिया और डिस्ग्राफिया दो चीज़ों का आप लोगों को जरूर बताया गया था। इसमें डिस्ग्राफिया से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है कि डिस्ग्राफिया सुसंग ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है, यह करेक्ट है। अगला है दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व नहीं है। दिया है यहाँ पर नहीं है, इसमें दिया है नहीं है, जो कि क्या है, गलत है। एक इन पांचों में से सिर्फ एक प्रश्न गलत है, 4 सही है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए के अंतर्गत जो है पहला प्रश्न है कि मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की वृद्धि लब्धि सामान्य से काफी खाली स्थान होती है। तो मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसका आईक्यू लेवल अर्थात बुद्धि जो होता है वो सामान्य से काफी मंद होता है। इस खाली स्थान में क्या भर लेंगे आप लोग, मंद भर लेंगे। आगे है ख कि डिस्क्लेसिया कोई खाली स्थान बीमारी नहीं है। डिस्क्लेसिया कोई खाली स्थान बीमारी नहीं है, तो इस खाली स्थान में आप सभी लोग भर लेंगे मानसिक, मानसिक भर लेंगे। अगला है ग नंबर, प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो खाली स्थान आप सभी लोग भर लीजिएगा प्राथमिक उपचार पेटी। खाली स्थान क्या भरेंगे, प्राथमिक उपचार पेटी। आगे है पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन सन खाली स्थान में खाली स्थान किया गया था। जो पहला पैरा ओलंपिक खेल है उसका आयोजन जो है 1960, पहले खाली स्थान भरेंगे 1960 में रोम में किया गया था, दूसरा खाली स्थान भरेंगे रोम। इस तरह से आप सभी लोगों का खाली स्थान अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति भी पूर्ण हुआ। आप सभी लोग वीडियो को रोक करके अपने अभ्यास पुस्तिका पर प्रश्न को सही से हल कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 4 दिया है। प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न जो है प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देखते हैं। प्राथमिक उपचार से यह तात्पर्य है कि चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार ना दिया जाए तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसलिए चोट लगने पर या बीमार होने पर तुरंत उपचार दिए जाने वाले उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। तुरंत जो उपचार दिया जाता है उस उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। अगला प्रश्न है दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं। जो अगला प्रश्न है दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं, श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। तो उत्तर लिखते समय सबसे पहले हम सभी लोग दिव्यांगता हेडिंग डाल लेंगे और इसको लिखेंगे दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है, इससे दिन प्रतिदिन की क्रिया प्रभावित होती है, उसे दिव्यांगता कहते हैं। श्रवण दिव्यांगता, इसी प्रश्न में अगला प्रश्न पूछा है श्रवण दिव्यांगता। तो श्रवण दिव्यांगता के बारे में देखते हैं। किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है, या कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान के बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। श्रवण बाध्यता के कारण बच्चा जो है बोलने में सक्षम नहीं हो पाता है। आप सभी लोग वीडियो को रोक करके अपने प्रश्नों के सही उत्तर को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। तो देखते हैं उत्तर। प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होती हैं। क्या क्या होती है? अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियां, पिन, कैंची, डॉक्टरी, थर्मामीटर, चम्मच, ग्लास, साबुन, तौलिया, छोटा सा माचिस, टार्च आदि। और क्या होना चाहिए?
कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए, कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए जैसे पैरासिटामॉल, डेटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ओआरएस का पैकेट, पेन बॉम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि होना चाहिए। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजनों दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है? ये प्रश्न है, दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है? तो इसका उत्तर हम सभी लोग लिखते हैं, हमारा दायित्व है कि हम दिव्यांगों की शरीर स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं। जो उनका शारीरिक स्थिति है उसे हम इग्नोर करें, नज़रअंदाज कर दें और आत्मविश्वास एवं मनोबल उनका बढ़ाएं और उनके कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें और उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान ही पूरी आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आप लोग वीडियो को रोक करके प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है डिस्क्लेसिया। डिस्क्लेसिया एवं डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं? डिस्क्लेसिया एवं डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं? ग्राफिया रहेगा यहाँ पर, ग्राफिया। तो आप क्या समझते हैं, देखते हैं। उत्तर लिखना डिस्क्लेसिया है, डालेंगे आप लोग। डिस्क्लेसिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है जिसमें बच्चों को शब्द पहचान के पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। इनकी उच्चारण क्षमता समान बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। या 3 से 15 साल के बच्चों में सामान्यता पाया जाता है। डिस्क्लेसिया कोई मानसिक रोग नहीं है। यहाँ है कर लीजिएगा, यहाँ पर यह कर लीजिएगा। यह 3 से 15 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। डिस्क्लेसिया कोई मानसिक रोग नहीं है। आगे देखते हैं डिस्ग्राफिया के बारे में। तो डिस्ग्राफिया जो है, डिस्ग्राफिया सुसंगत अर्थात अच्छे ढंग से रूप से न लिख पाने की एक अक्षमता है। यह एक दिमाग की बीमारी है। बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित किया गया है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को सही रूप से लिखने पढ़ने में कठिनाई होती है। इनकी लिखने की गति धीमी होती है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है और डिस्क्लेसिया शब्दों को पहचानने, उन्हें उच्चारण करने आदि से दोष है। तो इस तरह से डिस्ग्राफिया और डिस्क्लेसिया के बारे में आपका उत्तर हो गया। इस पाठ पर आधारित सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण कर लिए गए हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को देख करके अपने प्रश्नों के उत्तर को पूरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए।